अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत मेहनती था। हर दिन जंगल जाता था, लकड़ी काटता था और उसे बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन अली बाबा बहुत ईमानदार भी था। हमेशा दूसरों की मदद करता था। अपनी गरीबी से दुखी नहीं था। उसे यकीन था कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह अपने काम में मग्न था जब अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और महसूस किया कि ये आवाजें किसी इंसान की हैं। वह तुरंत सतर्क हो गया और छुपने के लिए एक बड़े पेड़ के पीछे चला गया। वहां से उसने झांक कर देखा। उसने देखा कि 40 चोर घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। चोरों का सरदार एक बड़ी सी चट्टान के पास रुका और बोला, खुश जा सिम सिम। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अचानक चट्टान खुल गई और चोर अंदर चले गए। अली बाबा ने यह सब बड़े ध्यान से देखा। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। उसकी आवाज गूंज उठी और चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा ने सोचा कि यह गुफा जरूर किसी खजाने से भरी होगी। अली बाबा तो हैरान रह गया। वो सोचने लगा, इस गुफा में ऐसा क्या है। जब चोर चले गए तो अली बाबा चट्टान के पास गया। उसने कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा खुल गई। अंदर सोने चांदी और कीमती रत्न भरे हुए थे। अली बाबा ने सोचा, बस थोड़ा सा सोना ले लूंगा, इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अली बाबा थोड़ा सा सोना लेकर घर चला गया। अगले दिन अली बाबा का भाई कासिम उसके पास आया। कासिम के चेहरे पर चिंता और लालच साफ झलक रहा था। उसने अली बाबा से वो सोना दिखाने को कहा। कासिम बहुत लालची था और उसकी आंखों में सोने की चमक थी। उसने अली बाबा को गुफा के बारे में बताया। कासिम ने सोचा कि अगर वो गुफा का रहस्य जान लेगा तो वो भी अमीर बन जाएगा। कासिम गुफा में गया और खूब सारा सोना इकट्ठा करने लगा। उसने सोने के सिक्के, गहने और बहुमूल्य वस्तुएं इकट्ठा की। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो वो खुल जा सिम सिम मंत्र भूल गया। कासिम ने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। तभी चोर वापस आ गए और उन्होंने कासिम को मार डाला। चोरों ने कासिम को गुफा में फंसा हुआ पाया और उसे मारने का निर्णय लिया। कासिम की लालच ने उसे उसकी मौत तक पहुंचा दिया। चोरों को शक हुआ कि कोई और उनकी गुफा के बारे में जानता है। उन्होंने अली बाबा को ढूंढने का फैसला किया। चोरों का सरदार अली बाबा के घर के पास एक निशान बनाकर चला गया। लेकिन अली बाबा की चालाक नौकरानी मरजाना ने चोरों की चाल समझ ली। उसने घर के बाहर कई सारे निशान बना दिए। जब चोर आए तो वो अली बाबा का घर नहीं पहचान पाए। मरजाना ने चोरों को मारने की योजना बनाई। उसने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई जिससे चोरों को हराया जा सके। उसने गरम तेल से भरे मटके चोरों के रास्ते में रख दिए। ये मटके बहुत ही सावधानी से रखे गए थे ताकि चोरों को कोई शक न हो। जब चोर अंदर घुसे तो मरजाना ने उन पर उबलता तेल डाल दिया। सभी चोर मारे गए। मरजाना की इस बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया। अली बाबा बहुत खुश हुआ। उसने मरजाना की तारीफ की और उसकी बहादुरी की सराहना की। उसने मरजाना को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। मरजाना भी अली बाबा को अपने पिता की तरह मानने लगी। अली बाबा ने गुफा का सारा धन गरीबों में बांट दिया। उसने सोचा कि इस धन का सही उपयोग गरीबों की मदद करने में ही है। वो हमेशा मरजाना का आभारी रहा जिसने उसकी जान बचाई थी। अली बाबा ने मरजाना को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अली बाबा और मरजाना हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं था और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे।